पेंटिंग्स की अगर बात की जाए तो एक पेंटिंग आपकी ऐसी है जिसमें आपने रिज मैदान पर ऑटो बनाया है, तो इसके पीछे क्या रीज़न था? रीज़न देखिए, मैंने जैसे पहले कहा कि फ्रीडम जो है आर्टिस्ट के पास होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप वही एलिमेंट डालो जो वहाँ मौजूद है। जैसे कि रिज पे ऑटो नहीं चलती, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप पेंटिंग में ऑटो नहीं बना सकते। तो ये आपका फ्रीडम है, आप उस सब्जेक्ट को कैसे हैंडल करते हो, अट्रैक्शन कैसे पैदा करते हो, दैट इज़ द पॉइंट। तो वो एक फोकल पॉइंट बनाने के लिए हमें इस पे रिज पे ऑटो बनाना पड़ा। ठीक। नमस्कार, मैं पूजा शर्मा हिमाचल टुडे पे आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हम अभी हैं ऐतिहासिक गेटी थिएटर में, जहाँ पर जसबीर जी की पेंटिंग्स की प्रदर्शनी लगी है। आइए बात करते हैं इनसे और जानते हैं इनकी पेंटिंग्स के बारे में। जी जसबीर जी, सबसे पहले हिमाचल टुडे पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। बिल्कुल। नमस्कार सभी को। मेरा नाम जसवीर राम, मैं इंटरनेशनल आर्टिस्ट हूँ। मोस्टली मैंने इटली और पेरिस को ही पेंट किया। तो फिर मुझे लगा कि मुझे अपने इंडिया में जाकर इंडिया को पेंट करना चाहिए। तो जब मैं इंडिया को विज़िट किया तो मेरे को हिमाचल ज़्यादा अच्छा लगा, जिसमें जैसे डलहौजी, शिमला, नैनीताल, धर्मशाला, मैक्लोडगंज, ये जो सिटीज़ है वंडरफुल है। तो मैंने सबसे पहले यही थीम लिया कि मैं शिमला को ही पेंट करूं, क्योंकि शिमला मेरे नज़दीक भी पड़ता है और यहाँ स्टूडेंट्स भी बहुत उनमें क्रेज़ है पेंट करने का। लेकिन यहाँ रियलिस्टिक आर्टिस्ट बहुत कम है, सभी मॉडर्न और ऐतिहासिक जैसे कांगड़ा पेंटिंग ऐसा ही काम करते हैं। तो मेरा ये मोटिव रहा कि स्टूडेंट्स में एक अवेयरनेस मैं लेकर आऊँ, जिसमें वो रियलिस्टिक काम करना शुरू कर दें। क्योंकि जो बिल्डिंग्स हैं पुरानी, आज से 150 साल 100 साल पुरानी, वो कुछ समय बाद वैनिश हो जाएंगी। तो मेरा ये टारगेट है कि मैं उनको अपनी पेंटिंग के जरिए जिंदा रख सकूं। जी जसबीर जी, अगर आपकी थीम की बात की जाए तो क्या थीम रहता है आपकी पेंटिंग्स? मेरी पेंटिंग में थीम ज़्यादातर नेचुरल और सिटीस्केप रहता है। और सिटीस्केप अब क्यों है, पहले नेचर को ही पेंट किया जाता था, अब सिटीस्केप क्यों है? क्योंकि सभी कुछ मॉडर्न हो रहा है और लोगों को जो विज़न है पेंटिंग में वो थोड़ा बड़ा चाहिए। तो इसलिए मैंने डिसाइड किया कि मैं एरियल पर्सपेक्टिव ज़्यादा पेंट करूं। जी, ऐसे बहुत से आर्टिस्ट हैं जो पेंटिंग को एज अ करियर परस्यू करना चाहते हैं। तो आइए जसबीर जी से जानते हैं कि पेंटिंग में जो युवा अपना करियर बनाना चाहते हैं उनको ये क्या मैसेज देना चाहिए? देखिए, मेरा उनके लिए, सभी के लिए एक ही मैसेज है कि आप पहले अच्छे से सीखो, अच्छे से उसको अंडरस्टैंड करो, उसके बाद जो भी आप करोगे वो अच्छा होगा। और ज़्यादातर कोशिश करो कि लाइव में पेंट करने की। ऑनलाइन जो है वो उसको छोड़ दीजिए, क्योंकि ऑनलाइन में आप कुछ भी नहीं सीख पाओगे। यदि सीखना है तो टैलेंटेड आर्टिस्ट के पास जाओ, उसके पास एक हफ्ता रहकर या उनकी छत्रछाया हेठ अपना जो काम है ना उसको आगे लेकर जाओ। जी, अगर जसबीर जी आपके इंस्पिरेशन की बात की जाए तो आप किससे इंस्पायर हैं? देखिए, मैं 10th क्लास में था, तब मैंने जॉन फर्नांडिस उनकी फिगरेटिव काम देखा। लेकिन अब आप कहोगे कि आपने अब तक फिगरेटिव काम किया नहीं, क्योंकि फिगरेटिव काम जो इंडिया में बहुत कम सेल होता है। और जब मैंने जॉन फर्नांडिस का काम देखा तो मैं एकदम, तो मेरे को लगा कि भाई ये आर्टिस्ट से मिलना है। वहाँ से मेरा जो शुरुआत हो गई आर्ट फील्ड में आने की। तो मैंने जब उनकी बुक खरीदी, बुक खरीदने के बाद मुझे लगा कि यार आई वांट टू बी आर्टिस्ट, तो मेरे को भी एक ना एक दिन आर्टिस्ट बनना है। तब मैंने अपना सफ़र स्टार्ट किया। इंस्पायरेशन मुझे सबसे ज़्यादा मिली है जॉन फर्नांडिस, और दूसरे हमारी है रेशम चित्रकार जी। उसके अलावा जब मैं इटली शिफ्ट हो गया 2007 में, तो वहाँ मारियो गोनलबर्ती। उसके बाद फिर साउथ कोरिया में हैजिन पार्क। उसके अलावा फिर मैं पेरिस शिफ्ट हो गया एज ए प्रोफेशनल आर्टिस्ट। फुल टाइम मैंने काम किया। जी, फिगरेटिव आपने एक वर्ड यूज़ किया है, तो थोड़ा हमारे व्यूअर्स को बताइए फिगरेटिव जो स्टाइल है पेंटिंग का, ये होता क्या है? देखिए, इसमें ऐसा होता है कि जैसे हमारी कांगड़ा पेंटिंग्स है, ठीक है जी, उसमें क्या है, फिगर्स कैसी थी, नोज़ कैसा था, उनका एक थीम होता है कि पूरी फिगर को, बॉडी को पेंट करते हैं। कि तब वो इसीलिए करते हैं कि आज का जो समय है, आज के समय में कैसी फिगर्स थी। मान लीजिए आज से 200 साल पहले की बात करें, 200 साल पहले जो हाइट आदमी की होती थी, औरत की हाइट होती थी, वो बहुत ज़्यादा हुआ करती थी। लेकिन आज के जैसे जैसे समय बढ़ता जा रहा है,
वैसे वैसे टेक्नोलॉजी बढ़ रही है। टेक्नोलॉजी बढ़ने से आदमी पर ये बहुत ज़्यादा बड़ा प्रभाव पड़ रहा है कि हाइट जो है वो कम हो रही है। फिगरेटिव में क्या होता है, जो फिगर ज़्यादा आर्टिस्टिक होती है, ब्यूटीफुल होती है, आर्टिस्ट उसे लाइव में बिठाकर स्केच पेंट करते हैं, ड्रॉ करते हैं और उसके बाद पेंटिंग बनाते हैं। जी। अगर हम बात करें आर्ट की, तो आपके लिए एक लाइन में आर्ट क्या है? देखिए, आर्ट जस्ट फॉर मी ओनली इंजॉय जी। इसके अलावा मैं समझता हूँ कि यदि आर्ट इंजॉय नहीं है तो फिर आप बंदिश में हो। जब आप बंदिश सभी टूट गई तब आपको पता चलेगा कि फ्रीडम क्या है, फ्रीडम। और आर्ट में जब आपके पास फ्रीडम आ गया तो फिर आप सब कुछ पेंट कर सकोगे। मेरे लिए जो लिबरता है, जो फ्रीडम है, वही आर्ट है। जी, ये थे हमारे साथ जसबीर जी, जिनके लिए आर्ट इंजॉय है और फ्रीडम है। देखते रहिए हिमाचल टुडे। मिलते हैं फिर किसी और आर्टिस्ट के साथ। नमस्कार।